दोस्तों नमस्कार। आज के संदर्भ में जबकि म्यूचुअल फंड को शुरू हुए करीब करीब 30 सालों का समय हो चुका है, तो क्या सेबी को और हमारे गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि जितने भी रेगुलर वाले प्लान हैं, जो एजेंट वाले प्लान हैं, जो बैंक्स वाले प्लान हैं, जो हम गरीब लोगों को काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्या उस प्लान्स को बंद कर देने चाहिए? जब ये म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई थी, तब के संदर्भ में ये प्लान ठीक थे कि लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे थे। बट आज जब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग सब कुछ समझ चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना करके रेगुलर वाले प्लान को चिपका दिया जाता है। तो क्या सेबी को, गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि जब लोग अधिक से अधिक खुद से कर सकते हैं, खुद से यहाँ तक कि कर भी रहे हैं, तो फिर भी कुछ लोग झांसे में आ करके, एजेंट्स के झांसे में, बैंक वालों के झांसे में आ करके रेगुलर वाले प्लान खरीदते हैं और उससे लंबे समय में अपना भारी नुकसान कराते हैं। तो सेबी इसे बंद क्यों नहीं कर देता है? जब 2013 में डायरेक्ट वाले प्लान की स्थापना हुई, तो अभी दोनों ही प्लान चल रहे हैं, डायरेक्ट वाला और रेगुलर वाला। तो रेगुलर वाले प्लान में जो भारी भरकम कमीशन हम देते हैं एजेंट्स को, क्या आपको नहीं लगता है कि सेबी की और गवर्नमेंट की इसमें कोई मिली भगत है? यदि नहीं है तो उनको बंद कर दीजिए। फिर एक गरीब आदमी आज यदि 3-3 हज़ार रुपया या 5-5 हज़ार रुपये की भी एसआईपी करता है लंबे समय के लिए, तो वो लाखों रुपया कमीशन के रूप में दे देता है। जबकि उसकी टारगेट सिर्फ ये होती है कि लंबे समय में वो कॉर्पस बनाए, अच्छा खासा कॉर्पस बनाए, ताकि भविष्य में वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण, सेबी का गलत रूल के कारण वो इंसान लाखों रुपए एजेंट को दे देता है। क्या वो गलत नहीं है? आज सवाल ये है कि सेबी इसे बंद क्यों नहीं कर रहा है? सब कुछ जानते हुए भी सेबी और गवर्नमेंट मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हैं? आज एक आम इन्वेस्टर, एक 2-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर भी लंबे समय में लाखों रुपया जो कमीशन दे रहा है एजेंट को, क्या वो गलत नहीं है? क्या सरकार को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? यदि आप भी मेरे साथ हैं, तो आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को ये बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आपका 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ का एसआईपी भी लंबे समय में कितना रुपया आप कमीशन में दे रहे हो। भाई आप कमीशन में क्यों दोगे? आप अपने कॉर्पस के लिए आप बचा रहे हो पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा बचा रहे हो, और उस पैसे का यूज एक एजेंट, एक बैंक वाला, एक ब्रोकर कर रहा है। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप एजेंट से बच करके रहिए। जितने भी बैंक वाले हैं ना, जब भी आप बैंक में जाते हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, तो आप उन सभी बातों को सुनिए, समझिए, बट वहां इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? ग्रो ऐप से, एंजल वन के ऐप से, जीरोधा के ऐप से। क्यों इन ऐप के बारे में मैं कह रहा हूं? मैं कोई इन ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको इन ऐप के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वाले प्लान मिलते हैं, कमीशन से आप बचोगे और भारी भरकम कमीशन से बचोगे। तो सबसे पहला तो कि गवर्नमेंट से और सेबी से मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन कमीशन बेस्ड वाले प्लान को सबसे पहले तो बंद कीजिए, क्योंकि ये एक आम आदमी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो भारी भरकम कमीशन दे रहा है और एजेंट उन कमीशंस का दुरुपयोग करके एक अच्छा खासा अमाउंट एक गरीब आदमी के कॉर्पस में न बन करके एक एजेंट के हाथों में जा रहा है। वो गलत हो रहा है। सबसे पहले इसे बंद होना चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप बैंक के चक्कर में या किसी एडवाइजर या ब्रोकर के चक्कर में ना पड़ करके आपको क्या करना है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में जिनका कि एयूएम साइज 5,000 करोड़ से ऊपर हो, डाइवर्सिफाई इक्विटी में वो पैसा लगाता हो, तो पैसा आपको आंख बंद करके वहीं पे लगा देना है, तभी आपका भला होगा।
वरना फिर आपका भला होने से तो रहा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और बैंक और ब्रोकर एजेंट वाले प्लान से बच करके रहिए और खुद से आपको अपने से निवेश करना चाहिए। यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके भी मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।